भैया मेरी रक्षा करो। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा कृष्ण, कोई नहीं। बगुला आया। हाँ? हाँ बालक, मैं आ गया, किंतु मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं मृत्यु हूँ, साक्षात मृत्यु। ये आग कैसे लग गई यहाँ पर? तो पीछे हो, जल्दी पानी लेकर आओ। जाओ जल्दी से पानी डालो इसके ऊपर। अरे यहाँ भी आग लग गई, जल्दी जाओ, पूरे घर में आग लग जाएगी। बकासुर स्वयं एक तूफान है। कन्हैया, इस तूफान को शांत करना होगा तुम्हें। मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ पानी डालो, आग बुझाओ जल्दी। कन्हैया, बगुला सच में आया। हाँ। चोच, इसे देखकर डर लगता है। बगुला मुझे देखकर डर गया है। कन्हैया, इसे देखकर तो मैया और पिताजी भी डर जाएंगे। अच्छा, भागो यहाँ से, भागो। कहाँ भागोगे कृष्ण? मृत्यु से कोई दूर नहीं भाग सकता। नारायण नारायण भगवान, ये बकासुर तो सत्य बोल रहा है। अपनी मृत्यु से कोई भला भाग सकता है? ये तो जीवन का परम सत्य है भगवान। सब अपनी मृत्यु की ओर खींचे चले आते हैं, जैसे ये बकासुर कृष्ण की ओर खींचा चला आया है। कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा कृष्ण, कोई नहीं। आजा आजा।
कंस ने भेजे असुर अपार, खेल खेल में कान्हा जी ने, खेल खेल में कान्हा जी ने सारे दीने मार। कंस ने भेजे असुर अपार। कृष्णा 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 कन्हैया, मैंने कहा था ना कृष्ण कि तुम नहीं भाग सकोगे। उठो कन्हैया, उठो कन्हैया, उठो, जागो कन्हैया, जागो, होश में आओ कन्हैया। लगता है मुझसे भयभीत होकर कृष्ण के हृदय की धड़कनें बंद हो गई है। भैया, उठो कन्हैया, बकासुर को हमारे पास आने तो दो भैया, उसके साथ लुका छुपी खेलेंगे। अच्छा, मेरे साथ लुका छुपी खेलोगे तुम? क्यों, तुम नहीं खेलोगे? डरते हो? भैया निर्बल है। हाँ। मुझे निर्बल कहा? कृष्ण, भैया, इसको खेलना नहीं आता है। हाँ, लुका छुपी के खेल में अनाड़ी है। भैया, अंदर है। हाँ कृष्णा, इसीलिए तो तुम्हें देख नहीं पा रहा है। नारायण नारायण, भगवान बलराम ने तो बड़ी गूढ़ बात कह दी। हाँ देवर्षि, बलराम ने बकासुर के हित में बात की है और साथ ही साथ पृथ्वी लोक वासियों को ये संकेत भी दिया है कि आप कृष्ण को जानो, पहचानो। नारायण नारायण। विकारों के अधीन रहकर शरीर की आंखों से निर्विकार को नहीं देखा जाता। प्रभु को देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। तन की आंखों से देखोगे तो प्रभु को पहचान नहीं पाओगे। मन की आंखों से देखोगे तो प्रभु का साक्षात्कार होगा और अपना उद्धार करोगे। नारायण नारायण। कृष्ण तो हर किसी की आत्मा है, इसीलिए बकासुर को सतर्क करते हुए बलराम कह रहा है कि सजग हो जाओ। तुम अपनी ही आत्मा की हत्या करना चाहते हो। नारायण नारायण। उदंड बच्चों, तुम अपने मृत्यु का उपहास उड़ा रहे हो। हंस लो जितना हंसना है। एक बार मेरे चोंच का प्रहार और तुम दोनों काल के गाल में। भैया, ये नहीं सुधरेगा। भैया, इसकी बुद्धि सच में भ्रष्ट है। हाँ। तो तुम मायावी हो। अरे मूर्ख, कृष्ण मायावी नहीं, मायापति है। भैया,
ये थक गया है। निर्बल जो है। हाँ। आ जाओ, 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 आ जाओ। अब आप कैसे हैं? सर में अभी बहुत दर्द है यशोदा। हाँ, होगा ही। चोट जो लगी है सिर पर। भगवान की कृपा हो गई भैया हम पर, जो आप बच गए। सुमति, जा वैद्य जी को बुला कर ला, शीघ्र जा। जी। पकड़े गए ना। अब भाग के बताओ कैसे भागते हो। नारायण नारायण। बकासुर जैसा भ्रष्टमती ये नहीं जान सकता कि प्रभु केवल भक्ति का बंधन स्वीकार करते हैं, शक्ति का बंधन नहीं। नारायण नारायण। ये मृत्यु का जाल है कृष्ण। अब तुम नहीं बच सकते। बहुत सताया है तुमने मुझे और मथुरा नरेश को भी। भैया, ये पागल है। पागल ही हूँ मैं, पागल हूँ, मैं पागल हूँ। महाराज का, महाराज का। ये तो बकासुर का स्वर है केशनी। महाराज, बकासुर के स्वर का उत्साह बता रहा है कि उसने कृष्ण पर विजय पा ली है। अब मैं कृष्ण को मृत्यु देने जा रहा हूँ महाराज कान। मैं कृष्ण को मृत्यु देने जा रहा हूँ। सुना महाराज, सुना। बकासुर हमारी मृत्यु को मृत्यु देने जा रहा है। अर्थात अब हमें अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये आवाज कहां से आई? कहीं एक कंस का राक्षस तो नहीं? कन्हैया! क्या हुआ कृष्ण बलराम को? तीनों घर पे नहीं है भैया। चलो। कृष्ण और बलराम घर पे नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि वसुदेव का भेजा हुआ संदेश सत्य था। तो क्या राक्षस आकर कन्हैया को उठा ले गया? किसी ने राक्षस को देखा है? वो राक्षस तूफान के रूप में भी आया होगा। दादी,
तूफान के रूप में? पहले भी भवंडर आया था और मेरे कृष्ण को उठाकर ले गया था। क्या कर रही हो? मोर पंख निकाल रही हूँ। नहीं। अरे बेटा, कहीं वो राक्षस तुझे कृष्ण ना समझ बैठे, इसीलिए। डर गई ना बहू? माँ जी। अरे बहू, मन का शांति मिलने को कृष्ण का जाप करते हैं, और तुम सुंदर को कृष्ण बनने से रोकना चाहती हो। माँ जी, आप तो बस चुप ही रहिए। डरो मत बहू, कुछ नहीं होगा। हमारे साथ हमारा कृष्ण है ना। कहाँ है? उसे तो राक्षस उठा के ले गया है। पहले भी भवंडर ले गया था उठाकर। क्या हुआ? कृष्ण के हाथों से मारा गया ना। कृष्ण राक्षस को कैसे मार सकता है? वो अभी बच्चा है। आप भी ना माँ जी, आंखों से तो अंधी है ही, और क्या अकल से भी अंधी हो गई है? मेरी छोड़ो बहू, तुम तो आंखें होते हुए भी अंधी हो गई हो। माँ जी, इसीलिए तुम कृष्ण को ना जान सकती हो ना समझ सकती हो। ईश्वर को ना आंखों से देखा जाता है ना बुद्धि से देखा जाता है। ईश्वर को भावना से देखा जाता है बहू, भक्ति से देखा जाता है। जब तुम कृष्ण को भक्ति भावना से देखोगी तो जान जाओगी कि कृष्ण ईश्वर है, संपूर्ण जगत का स्वामी है, मोक्ष देता है। कृष्ण की प्रशंसा से तो आपकी जीवा कभी थकती ही नहीं है माँ जी। तुम्हारी भी जीवा नहीं थकेगी। कुछ नहीं होगा, चाहे जितना बल बुद्धि लगा लो, तुम इस जाल से बाहर नहीं आ सकते कृष्ण। अब तुम्हारी मृत्यु ही मृत्यु है, जाल के अंदर भी और जाल के बाहर भी। भैया, ये अंधा है। इसकी मति? हाँ छोटे, मति भ्रष्ट से भ्रष्ट। भैया, ये पागल है। बोलता है हम जाल में फंसे हैं। तो क्या तुम जाल में नहीं फंसे हो? हाँ हाँ, नहीं है। अब पता चला तुम मूर्ख हो। जय श्री कृष्ण